हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हम उस चरण पे हैं जहाँ पर हम अपने आसपास से जुड़ी हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि माँ अपने विभिन्न रूपों में हमें क्या सिखा रही है और क्या उनसे हमें सीखना है। कैसे अपनी इस यात्रा में हमने सही रूप से अपने चरण बढ़ाने हैं और एक सही दिशा में अपना मार्ग तय करना है। क्योंकि लुभावने बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है कि हाँ, अभी ऐसा हो जाएगा, कल ये हो जाएगा। ये कुछ देर के लिए तो मन को बहुत प्रसन्नता देते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मन को दुख भी देते हैं। मतलब इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं और इच्छाएं दुख का कारण होती हैं। लेकिन जब हम इनर वर्क की ओर जा रहे हैं, हम अपने आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग पे जा रहे हैं, तो हमें क्षणिक इच्छाओं से बढ़ कर के उस मूल विषय की ओर जाना है जहाँ हमें ये मार्ग ले जा रहा है। हमने महाकाली का जो स्वरूप है वो हमें क्या सिखाता है, उस विषय में हमने बात की, उसे हमने समझा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाकाली का एक स्वरूप धूमावती माता का जिक्र करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप देवी के महात्म्य को पढ़ते हैं, आप माँ के महात्म्य को पढ़ते हैं, तो आप उनके हर रूप से ये जान पाएंगे कि कैसे वो पार्वती के स्वरूप में आई है। पार्वती कौन है? परम सौभाग्य दायनी माँ का रूप है। तो वो वहाँ तक कैसे आई हैं, उन्होंने उन चरणों को पार किया है, उन्होंने शक्ति को अपनी जो परम शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, उस स्वरूप के कैसे प्राप्त किया है, आप जानेंगे। धूमावती माता के अगर रूप की बात करें तो पहले हम धूमावती स्वरूप के जन्म की बात करते हैं। इसके पीछे दो कथाएं हमें सुनने को मिलती है, जिसमें पहली कथा है कि जब राजा दक्ष यानी कि सती के पिता के यज्ञ में वो शिव के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनती हैं, तो वो हवन कुंड में कूद करके अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। तो जिस समय वो उसमें कूदती हैं और स्वयं को भस्म करने लगती हैं, तो उस समय उनका हृदय शिव के प्रति होने वाले वियोग की पीड़ा से तड़प उठता है और उनके शरीर से जो धुआं निकलता है, जो जलते हुए शरीर से धुआं निकलता है, उससे धूमावती का जन्म होता है। अब देखिए, शिव कौन थे? शक्ति का आधा हिस्सा और सती आधा हिस्सा। सती अपने परम शक्तिमय रूप में आने से पहले ही, क्योंकि उनका शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाता है और वो एक ऐसा अवसर उस समय बनता है, ऐसी परिस्थितियां वहाँ पर निर्मित होती हैं कि वो स्वयं को भस्म कर लेती हैं और धूमावती का जन्म वहाँ पर से होता है। धूमावती स्वरूप को वो ग्रहण करती है और धूमावती का शरीर कैसा है? उसमें से धुआं निकलते रहता है, काला है, जला हुआ जैसे जला हुआ शरीर हो, इस प्रकार का। और वो हमेशा उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? क्योंकि वो उससे दूर हो गई है जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया था, जिसे पाने का प्रयास किया था। ये क्या था? ये उनका पहला विछोह था, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कह रहे हैं? सेपरेशन कह रहे हैं। पहला विछोह था, उदास। अब अगर आप तुलना करते हैं, आप अपनी इस यात्रा की तुलना करते हैं, तो आप क्या आते हैं? आप प्रथम फेज में आते हैं और आप उदास महसूस करते हैं। उदास क्यों? क्योंकि वो इच्छा थी, जिसे प्राप्त करने की इच्छा थी, जिसके साथ जीवन व्यतीत करने की इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो गया। या आपको उस समय जा कर के पता चला
कि वास्तव में आप जिससे मिले थे वो कौन थे, और आप अब फिर से उससे दूर हो गए हैं। अब आपकी ये जो स्थिति है ये क्या है, उदासी वाली है। आप सब कुछ कर रहे हैं किंतु कहीं न कहीं उदास हैं। तो ये उदास स्वरूप ये क्या दिखा रहा है? ये उस समय को दिखा रहा है जिससे आप बाहर तो निकलना चाह रहे हैं पर आप निकल नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? देखिए, क्या था? इच्छाएँ थी। वो इच्छाएँ हमारी पूरी नहीं हुई तो हम उस उदासी को महसूस कर रहे हैं। हमारे मन की जो हमारे, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम बहुत सारी इच्छाओं से, विषय वासनाओं से, बहुत लोभ से, मोह से घिरे हुए होते हैं। चारों ओर हमारे ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम उससे चाह करके भी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हमारी चाहतें पूरी नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि हम उसे पाएँ। तो वो क्या है? वो हमें उदास कर रहा है, हमें उदासी महसूस हो रही है। हम केवल दिखावे कर रहे हैं कि हाँ, हम खुश हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं उदासी को महसूस कर रहे हैं। कारण है हमारी इच्छाएँ। अब इसी धूमावती स्वरूप से जुड़ी अगर मैं दूसरी कथा की बात करूँ, तो कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत भूख लग गई हिमालय में विचरण करते हुए, और उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो और अभी दो। तो शिव उनके थोड़ा सा खेल में से लग गए, एक स्वांग सा उन्होंने रच दिया। उन्होंने कहा मुझे खा लो, और वो उन्हें खा जाती हैं। और खा जाती हैं तो क्या होता है, वो अपने पति को ही खा जाती हैं और वैधव्य रूप धारण करती हैं और धूमावती रूप में आती हैं। भले ही कुछ क्षणों बाद वह उन्हें निकाल देती हैं, लेकिन उस क्षण का जो स्वरूप होता है वो धूमावती स्वरूप होता है, जिसे शिव उसी रूप में रहने का श्राप दे देते हैं। तो वो क्या था? वो भी क्या था? इच्छाएँ थी कि हमें बस पाने की चाह है, हमें अभी चाहिए, हमें अभी इसे पाना है, हमें अभी इसे प्राप्त करना है। यही तो क्या है? यही तो दुख का कारण है। इसीलिए धूमावती दुखी रूप में दिखाई देती हैं। अगर आप हमारे जो कुछ परंपराओं की बात करेंगे तो कहा जाता है कि धूमावती रूप को विशेष रूप से नहीं पूजा जाता है, जबकि परम सौभाग्यदायिनी रूप कहा जाता है धूमावती का। चलिए, हम धर्म के उस हिस्से की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इस यात्रा की। तो क्या है वो रूप? हमें क्या बता रहा है वो रूप? हमें यही बता रहा है कि हम इच्छाओं से घिरे हुए हैं। हम बार बार इच्छा करते हैं कि हमें पाना है। आप लोग भी जिस किसी भी फेज़ में होंगे, जहाँ तक भी आपने अपने ऊपर काम करा होगा, तो बार बार आपकी ऐसी परिस्थिति आपके बीच में आ जाती होगी जहाँ आप दुआ करते होंगे कि ईश्वर हमें हमारे ट्विन से मिला दीजिए, हमें हमारे ट्विन से रिकंसाइल करा दीजिए। तो क्या हो रहा है? हम क्षणिक सुख को पाने के लिए उस परम सुख को त्यागने को भी तैयार है। हमें पता है कि हमें वहाँ जाना है, हमें उस स्थिति को पाना है, किंतु लेकिन हम क्षणिक सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं कि हाँ, हमें कुछ देर के लिए। जबकि अगर आपकी वो इच्छा पूरी हो भी जाती है तो कुछ समय के लिए रहेगी, कुछ समय के बाद फिर वही सेपरेशन का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन चाह है, इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं। इच्छाएं बार बार इच्छाएं जन्म ले रही, बार बार। बहुत सारे मैं कमेंट्स भी देखती हूँ उनके कि वो मतलब इन बातों को बिल्कुल बुरा कह देते हैं, नकार देते हैं, या जो कुछ भी है। वो क्या है? वो उस समय उनका पीड़ा से भरा हुआ हृदय है। उनकी उन बातों में कोई दुख नहीं होता, उन बातों का कोई बुरा नहीं लगता है। बुरा इस बात का लगता है कि उनका हृदय अभी दुख से भरा हुआ है, तो वो दुख उनका कम हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो क्या है? हम क्षणिक सुख को पाने की चाह कर रहे हैं। अगर हमने क्षणिक सुखों में ही जीवन ढूंढना है तो कहीं ना कहीं हमें इस आध्यात्मिक यात्रा मार्ग से बाहर होना चाहिए। और अगर हम क्षणिक सुख से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमें इस दुख वाले
दौर को बिताना होगा, इससे हमें आगे निकलना होगा, इसके पीछे छिपे हुए सुख को समझना होगा। देवी वही तो बता रही है, माँ हमें वही सिखा रही है। हम शिव शक्ति से जुड़ रहे हैं तो हमें उनसे जुड़े हुए हर बात के अर्थ को समझना होगा कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। धूमावती का रूप अगर देवी ने धारण किया तो उन्होंने क्या कहा कि ये क्षणिक इच्छाएं, जिन क्षणिक इच्छाओं के पीछे हमें भाग रहे थे, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि दुख से घिरे हुए उस समय को उन्होंने भी व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद उस समय को उन्होंने भी धैर्य के साथ, वो आपको धैर्य सिखा रहे हैं। आप अपने मन के अंदर धैर्य लेकर के आइए। आप क्षणिक सुख के पीछे ना भाग करके धैर्य के साथ अपने प्रगति पथ पर, अपने जीवन के जो पथ है, जो आपको कर्म दिए गए हैं, उन कर्म पथों पर आप अपने जीवन को आगे को ले जाइए, आगे बढ़ाइए। आप उस पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे धैर्य के साथ, वैसे वैसे आप अपनी यात्रा पर आगे कदम भी बढ़ाएंगे। क्योंकि आपने क्या करना है, आपने अपने बाहरी कर्मों को भी निभाना है और आपने आंतरिक कर्मों को भी निभाना है। और आंतरिक कर्मों के लिए आपको परम धैर्य की आवश्यकता है। जब सती भस्म हो गई तो शिव भी विचलित हुए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने समाधि धारण करी, एक ऐसा धैर्य अपने अंदर धारण कर लिया जिसमें एक पूरे जन्म को उन्होंने व्यतीत किया। क्योंकि देवी दोबारा से जब अवतरित हुई और दोबारा से जीवन के उस उम्र तक गई जहाँ से उनके मिलने का मार्ग शुरू हुआ था, तो उस धैर्य को धारण करना होगा। क्योंकि आपको अभी पता चला कि हाँ, आपकी ट्विन सोल आपके आसपास है। जब तक पता नहीं था तब तक आप सामान्य जीवन जी रहे थे ना। क्यों जी रहे थे? क्योंकि आप अभी उस अवस्था में आए ही नहीं थे कि आप उसे जान सकें। आप इस यात्रा के कष्टों को सहन करने के योग्य नहीं बने थे। अब आपने जान लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप इस यात्रा के कष्टों को सहन करने के योग्य हो चुके हैं। तो आपको धैर्य को स्वीकार करना होगा और अपनी यात्रा पर, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, अपने अंतर आत्मा की सुननी होगी और सीखना होगा कि वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे माँ आपको एक एक चीज़, आपको एक एक बात सिखाने का प्रयास कर रही हैं, कैसे आपको आपके मार्ग पे धैर्य के साथ आगे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। ये जो कुछ भी आप तक बातें पहुंचती हैं उसका कहीं ना कहीं ईश्वर ही वो चाह रहा है कि वो आपको पता चले, ऐसी बातें आप जानें, आपके ज्ञान का क्षेत्र बढ़े, ताकि आप अपने मार्ग पे सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह लेकर के बड़े हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता महाकाली।